नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल निशा कंप्यूटर में। तो आज ये एक 20 इंच का इंटर का मॉनिटर आया है। ठीक है, इसका प्रॉब्लम ये है कि ये है नो पावर की कंडीशन में। तो मैं यहाँ से ऑन कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पावर वगैरह कोई भी लाइट वगैरह कुछ ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जबकि इसका दिया हुआ एलईडी और यहाँ पे भी कुछ लाइट या डिस्प्ले वगैरह कुछ नहीं आ रहा है। तो आज की वीडियो में इसी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे। और सबसे पहले मैं अपना पावर कॉर्ड दिखा दूं। ठीक है, हाँ भाई, ठीक है। तो पावर कॉर्ड हमारा सही है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसे ओपन करेंगे। तो ओपन करने के लिए आई थिंक इसमें कुछ ज़्यादा स्क्रू नहीं है, 1 2 3 4, बस इतना ही है। बाकी नीचे एक हुआ तो वहाँ पे। ठीक है, तो इसे ओपन कर दिया और अब इसे को ओपन कर लेंगे, खोल देंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं पूरा जल गया है एक्चुअली। तो इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे आज। तो इस तरीके के बारे में आज थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, क्या करना होगा आपको ऐसी कंडीशन में अगर ऐसा मॉनिटर आता है आपको। तो सबसे पहले तो टेप निकाल के इसे पिन सेफली निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद है इसके डिस्प्ले को अच्छे से सही सलामत, यहाँ पे कोई भी हाथ वगैरह मत लगाना, अदरवाइज़ अगर डिस्प्ले गया तो हाथ में कुछ नहीं आने वाला और डिस्प्ले रिपेयर भी नहीं होगा, क्योंकि एक बार स्ट्रिप ख़राब तो सब खराब। अब इसे ओपन कर देंगे। तो ओपन करने के लिए मेरा स्क्रू ड्राइवर है। ठीक है, तो ये होता है एक्चुअली एक 12-3 का सप्लाई होता है। ठीक है, तो 12-3 के सप्लाई में कैसा होता है बहुत बार कि अगर ज़्यादा जल जाए तो मोस्टली इसे चेंज ही करना होता है, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए तो बड़ा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा। अगर इसके आईसी का नंबर दिख रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ हमको दूसरा रास्ता निकालना होगा। मोस्टली आप देख सकते हो इसमें सब कुछ जा ही चुका है इसमें। ठीक है, तो हमको ये सप्लाई चेंज करना ही होगा। तो एक मुझे सप्लाई का अरेंज करना होगा। सबसे पहले मैं आपको चेक करके इसमें दिखा देता हूँ। पीछे तो आप देख सकते हो पूरा जल गया है यहाँ पे। ठीक है, और आगे ठीक है, बस ये एक कंपोनेंट सही है और ये तो जा चुका है। ये सब भी मुश्किल से सब जा ही चुके हैं। हम रिपेयर करके डालने से अच्छा है हम अगर अच्छा कंपोनेंट डालेंगे एक, मतलब नया सीधा बोर्ड डालेंगे, वो आपको बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर रिपेयर करेंगे तो ये 101% है, फिर से उड़ेगा ही उड़ेगा। ठीक है, कि रिपेयर चीज़ और नई चीज़ में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो हमें 12-3 का इसमें जो सर्किट लगेगा 12 वोल्ट 3 एम्पियर का लगेगा, तो इसकी जानकारी रखेगा आप। ठीक है, तो हम एक अरेंज करते हैं और आपसे मिलते हैं। तो ये एक हमको मिला 12-3 का। ठीक है, तो ये 12 वोल्ट 3 एम्पियर का कोई भी लगा सकते हो। बस आपको लगाते समय एक चीज़ ध्यान में रखना होगा। इसमें ध्यान में ये रखना रहता है कि जैसे यहाँ पे सिंगल बैक लाइट है और वहाँ पे डबल बैक लाइट है। तो इसमें ऐसा होता है कि आपको सिर्फ उसमें का वायर काट के इसमें सेटिंग करना होना चाहिए, ये सेटिंग आनी चाहिए। सेटिंग में रहता कुछ नहीं है एक्चुअली, सेम ही रहता है प्रोसेस। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अभी जैसे मेरा यहाँ पे है
तो ये जो ट्रैक है दोनों का सब सेम ही रहता है, ठीक है। तो वही ट्रैक यहाँ पे भी करना रहता है, और कुछ करना नहीं था, सिर्फ शोल्डरिंग का काम है पूरा। आपको यहाँ से यहाँ तक शोल्डर करना होगा इसमें, और बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें जो भी था इसका पूरा सेटिंग कर देंगे, ठीक है। तो इसे सबसे पहले मुझे ओपन करना होगा। यहाँ पे हम इस सर्किट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये टीवी में लगता है, बट 12-3 का ही है। बस इंस्टॉल करने आना चाहिए। एक्चुअली वो जो लगाया था मैंने, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा काटम कुटी की ज़रूरत पड़ने वाली थी, तो मुझे शॉर्टकट सही लगा, क्योंकि भाई नया ही है, ठीक है। तो हमको सिर्फ यहाँ से अब ये करना है, सिर्फ क्या है कि ये कनेक्टर तो सेम बैठ जाएगा, ठीक है। हमको बस यहाँ से एक जंपर उठा के इसका जो लाइव एसी है, और ये जैसे लाइव न्यूट्रल बोलते हैं बहुत से 2 पिन कोड में, तो उसी तरीके से उठा के यहाँ पे एक जंपर मारना रहेगा। यहाँ वहाँ से वायर खींच के बस इंस्टॉल करना है इसको, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे कैसे भी करके, और ये देख सकते हो ये प्रॉपर इस तरीके से बाकायदा बैठ जा रहा है अच्छे से, ठीक है। तो हमको यहाँ पे इस वायर को कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर बैठा है, अच्छे से बैठा है। मैंने कनेक्शन पूरा देख लिया, तो ये प्रॉपर है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमको थोड़ा सा चेंजेस करके बस यहाँ पे सेट करना होगा। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सेट कर रहे हैं हम, ठीक है। पहले इसे मैंने लगा दिया, बोर्ड को इस तरीके से अच्छे से सेट किया, यहाँ से थोड़ा कट किया। अब इसका आप लाइव न्यूट्रल कहीं पे भी लगा सकते हैं, इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं होता यहाँ पे। तो इसमें लगाने के पहले सबसे पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे शोल्डरिंग करके रखना होगा, ठीक है, ओके, ताकि ये प्रॉपर अच्छे से बैठ जाए। ओके, इसको हम यहाँ पे एक ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद है इसकी लीड को कम करेंगे, कट करके जितना हो सके उतना छोटा, और छोटा ही जंपर मारे, क्योंकि बड़ा मारेंगे तो अगर टच हो गया, शॉर्ट हो गया, तो पूरा बोर्ड फिर से उड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम, ठीक है, इस तरीके से छोटा सा वायर करके हमने कर दिया ऐसे, ये हो गया। उसके बाद है अब यहाँ पे हम इसे इस तरीके से इसका लॉक लगा के इसे आज़ाद कर देंगे, और उसके बाद अब यहाँ पे कनेक्टर दे के इसके सप्लाई को हम चेक करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी इसके पिन को अच्छे से लगा देंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो, और बहुत ही सावधानी से लगाइएगा। अगर सावधानी नहीं बरती आपने तो डैमेज होने का चांस बढ़ जाएगा, और वो चीज़ नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब इसे हम अच्छे से यहाँ पे लगा देंगे, ओके। तो ये फिट हो जाएगा आराम से। और सबसे पहले आपको एक डिस्प्ले चेक करवा देते हैं, इसका फिट करके ही चेक करवाता है, बनेगा, ओके। ये पूरा अच्छे से फिट हो गया, और चलिए अब इसको हम चेक करेंगे। यहाँ से है, अब इसे ऑन करेंगे तो देख सकते हैं डिस्प्ले प्रॉपर आ गया है, और 101% चलेगा, पूरा फुल सपोर्ट है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।